बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। चेक देते हुए आपको कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारे मकामात पर हमें चेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप चेक का इस्तेमाल करते हुए एहतियातें नहीं करते तो आपके ऊपर 489 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चाहे आपका इस हवाले से कोई भी कंसर्न ना हो, आपके अंदर ईमानदारी है, आप ईमानदारी से किसी बंदे को चेक देते हैं और किसी वजह से, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है कि वो चेक कैश नहीं होता, तो उसके चेक के कैश ना होने की वजह से अगला बंदा जिसको आपने चेक दिया है वो गुस्से में आकर क्या करता है कि आप पर 489F इसका पर्चा करवा देता है। 489F क्या है, इस हवाले से एक मैंने ब्रीफली वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये एक ऐसी सजा होती है, एक ऐसा मामला होता है जिसमें अगर आपके कर्ज के लेन देन के सिलसिले में किसी को चेक दिया है और वो चेक कैश नहीं होता तो उस हवाले से वो 489F की एफआईआर करवाएगा जिसकी सजा जो है वो 2 साल है। ये इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आपको कौन सी एहतियातें करनी चाहिए? पहली एहतियात ये है कि जब भी आप किसी भी बैंक से जब आप चेक बुक लें तो उसके अंदर एक चेक ऐसा होता है जिसके ऊपर आप साइन करके कि नई चेक बुक इशू करवाते हैं, जिन्हें प्योर चेक कहा जाता है। उस चेक बुक के तकरीबन दरमियान में एक चेक लगा होता है जिसके ऊपर आप साइन करके दर्ज करके तो वो उसको देते हैं और वो एक नई चेक जो है, नई चेक बुक जो है बैंक जो है मुलाजम वो आपको इशू करवाता है। जब भी चेक बुक लें तो उसके ऊपर चेक कर लें क्या वो चेक मौजूद है। अगर वो चेक मौजूद नहीं है तो आप उनको कहें कि जनाब यहाँ पर चेक होता है जिसके ऊपर, जिसको प्योर चेक भी कहते हैं, तो वो क्यों नहीं मौजूद? इसलिए क्योंकि अगर वो मौजूद नहीं है तो कोई भी बंदा आपके नाम पर चेक बुक इशू करवाएगा और उसका आपके चेक का बेदरेग इस्तेमाल करेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए जब भी चेक बुक लें तो वो प्योर चेक लाजमी चेक करें। इसके हवाले से दूसरा जो काम आपने करना है वो है कि जहां पर भी आप चेक दें तो आप उस बंदे के नाम पर हमेशा चेक दें। किसी बंदे को देना है, फर्ज कर लें कि अगर आप कसूर के रहने वाले हैं और आपको लेन देन का ताल्लुक जो है वो लाहौर के किसी बंदे से है तो आप उसको चेक बनाकर दे देते हैं। वो चेक जो होता है वो जाकर जमा करवा देता है कराची और उधर जाकर वो बाउंस हो जाता है, वो चेक कैश नहीं होता किसी वजह से। वो बंदा उधर की अदालत में आपके खिलाफ जो है 489F का पर्चा करवा देता है। फिर आपको वहां पर जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर एक तो आप वहां पर पहले जाकर जमानत करवाएंगे, फिर जब भी डेट वहां पर होगी अदालत में आपको हाजिर होना जरूरी होगा क्योंकि आप मुलजम हैं। तो मुलजम के साथ जो है वो अदालत इतना रायत नहीं करती, तो आपके काफी ज़हनी कुफत और का सामना करना पड़ेगा। इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए जब भी आप किसी बंदे को चेक दें तो उससे ये जरूर पूछ लें कि आपका अकाउंट कहाँ पे है, वो उस अकाउंट का हवाला भी उस चेक पे दे दें। जब आप ये तमाम काम करेंगे तो फिर आपको इन तमाम जो ज़हनी कुफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि हम बेदरेग ब्लैंक चेक का इस्तेमाल बड़ा करते हैं। हम हर बंदे को ब्लैंक चेक दे देते हैं, ये जी अपनी अमाउंट भर लेना। अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लिया तब भी ब्लैंक चेक दे देते हैं। हर जगह पर बेदरेग ब्लैंक चेक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैंक चेक का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है वो बंदा जितनी मर्जी रकम आप वहां पर फिल करके वो बैंक से उसको निकलवा सकता है। अगर वो नहीं निकलवाता फिर भी आपके लिए खतरा है कि वो 489F का आपके ऊपर पर्चा भी करवा सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी को ब्लैंक चेक दें तो उसके ऊपर ये मेंशन लाजमी कर दें कि नॉट मोर देन फलां जो आपकी रकम मतलूबा होगी,
कि अगर आपने 5 लाख है, नॉट मोर देन 5 लाख, इस तरह अमाउंट में उसमें वहां पर दर्ज कर दें, ताकि वो अमाउंट जो है वो उसके अंदर ही रहे जितनी अमाउंट आपने उसको पे करनी है। इसके साथ साथ कभी भी गलत साइन ना करें, चालाक बनने की कोशिश ना करें। अक्सर औकात लोग जो होते हैं, किसी को अगर चेक देते हैं तो वो गलत साइन कर देते, करते आप खुद ही हैं। जब आप गलत साइन करके किसी को चेक देते हैं, होशियार बनने की कोशिश करते हैं, तो अगर उस जो आपने उस चेक पे साइन किए हैं उसकी लेबोरेटरी हो जाती है और आपके रियल साइन की लेबोरेटरी होती है, तो दोनों को जब मिलाया जाएगा तब आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ये साइन जब आपने किए थे या आपकी हैंड राइटिंग का जब सारा कुछ उसको देखा जाएगा, हैंड राइटिंग के स्टाइल को, तो आप वहां पर साबित नहीं कर सकते कि ये आपके साइन नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक लैब जो है वो आपकी स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करती है। फिर वो बताती है कि ये आपने जो साइन किए हैं ये गलत साइन नहीं है, आपने साइन जानबूझ के गलत किए हैं, ये हैंड राइटिंग आप ही किया है। तो फिर वो आप वहां पर झूठे हो जाते हैं, आप वहां पर जो है वो 489F की जद में आ जाते हैं। तीसरा सबसे अहम काम, चेक जब भी चेकबुक आपकी चोरी हो जाए, गुम हो जाए, उसकी एफआईआर लाजमी करवाएं। क्योंकि अगर चेक का इस्तेमाल होता है कहीं पे या आप झूठ बोल रहे हो तो लाजमी आपको अदालत में ये सवाल किया जाएगा कि आपकी अगर चेकबुक गुम हो गई थी तो आपने एफआईआर करवाई, आपने रिपोर्ट करवाई, आपने बताया थाने में जाके कि मेरी चेकबुक जो है वो गुम हो गई है, इसका अगर इस्तेमाल होता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप वहां पर बता सकते, क्योंकि आपने ऐसा किया ही नहीं होगा। तो जब भी चेकबुक गुम हो या किसी सूरत में कहीं पे आपको मिल ना रही हो, घर में रखी हुई है, तो आप उसको लाजमी तौर पर जो है उसकी एफआईआर दर्ज करवाएं। चेक हमेशा उस बंदे के नाम पर लिखें जिस बंदे को आपने पेमेंट देनी है। अगर किसी बंदे को आपने पेमेंट 10 लाख देनी है तो 10 लाख का चेक जो है वो आपने फिल करना है, और चेक के थोड़ा सा आगे जाकर लिखा होता है बेरियर, वो आपने काट देना है ताकि वो बंदा आगे चेक को ट्रांसफर ना कर सके। जब आप उसको काट देंगे तो वेरिएंट को काटने के बाद वो उस नाम से जो चेक होगा वही बंदा उसको कैश करवा सकता है, वो आगे इसको ट्रांसफर नहीं करवा सकता। मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को दे देता है तो वो जाके चेक कैश करवा देता है, तो ऐसा मुमकिन फिर नहीं होगा। क्योंकि जो बंदा जाएगा जिसके नाम पे होगा, पहले तो उसका शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा, उसका नाम चेक किया जाएगा और उस चेक के साथ उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई जाएगी, फिर उसको कैश दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी बंदे को बराए जमानत जो है वो चेक दे रहे हैं, आप किसी को जमानत के तौर पर चेक देते हैं, तो चेक की बैक साइड पे आप लाजमी लिखें फॉर श्योरिटी। जब आप जमानत के तौर पर किसी को चेक देंगे, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो बंदा दूसरा जिसकी आप जमानत दे रहे हैं या आप अपनी ही जमानत दे रहे हैं, तो किसी वजह से आप उस जमानत को पूरा नहीं कर पाते या आप किसी वजह से उस मामले को उस तरह से नहीं निपटाते जिस तरह की वो बंदा चाहता है, तो वो बंदा आपके ऊपर एफआईआर नहीं करवा सकता, क्योंकि कारोबारी मामलात में एफआईआर दर्ज नहीं होती। इस हवाले से अदालत आलिया का एक वाज़ह फैसला मौजूद है जो कि 2018 में YLR 157 के सफ़ा नंबर 118 में ये करार दिया है वाज़ह तौर पर कि किसी को भी चेक अगर आप देते हैं और उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है फॉर श्योरिटी, और इस हवाले से अगर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो वो दर्ज नहीं होगी। तो ये तमाम एहतियातें अगर आप चेक देते हुए करते हैं तो कभी भी आपको जो है ज़हनी कुफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सोसाइटी में रहते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, मगर इन चीज़ों का इस्तेमाल, इस चेक का इस्तेमाल करते हुए आपको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे अगर आप थोड़ी सी भी जो है वो नरमी का मुजाहरा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अल्लाह हाफिज़।